नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। व्यासं वसिष्ठ नपतारं सगते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री सुखदेव भगवान की, गोदावरी मैया की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय भजे ब्रजैकमण्डलम् समस्तपापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं अनन्दरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं भजे श्री कृष्णाष्टकम। सब लोग पाठ करो। स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं सुतीक्ष्ण गोष्ठमस्तकं सुनादवेणुभस्तकम् अनन्दरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं भजे
समस्तदोष शोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापखण्डनं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चेतचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा विसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि संभवं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापखण्डनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्त्रिकर्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलियोपटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभासत्पटं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापखण्डनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैर्मोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं मृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापखण्डनं विदग्धगोपिका मनो मनोज्ञकल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवल्लभायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं भजे भजेकमण्डलं समस्तपापखण्डनं यदा तदा
राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। देवादिदेव श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। जगज्जननी श्री गौदावरी मैया की जय। श्री गायत्री माता की जय। सब संतन की सब भक्तन की राजा रामचंद्र भगवान की जय। पंचवती तट की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्वद विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। दत्त भगवान की अनंत अनुकंपा से गोदावरी मैया के पावन स्नेह के फलस्वरूप त्र्यंबकेश्वर महादेव प्रभु के अति अनुग्रह से हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत की मास कथा चर्चा में अवगाहन कर रहे हैं, जिसका अब विश्राम समय आया है। हमारे मंच पर विराजमान चारों वेद एवं उन चारों वेदों का सुमधुर पाठ कर रहे श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी, श्री अभय पाठक जी, श्री दिनकर जोशी जी, श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर, समस्त गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सबके मध्य इस भागवत भागीरथी के निमित्त इच्छाकर्ता एवं आयोजनकर्ता एवं हम सबको यह सुख प्रदान करने वाले परम पूजनीय श्री दत्त भगवान के परम चरण उपासक पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम एवं जिनके मधुर सानिध्य में ये भागवत मास कथा में आनंद और अति हुआ, ऐसे श्री पांडुरंग श्री विट्ठल भगवान के परम प्रिय पूज्य श्री मुकुंद काका जी महाराज, उनको भी बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराज जी जिनके सानिध्य में हमने एक दिन कीर्तन श्रवण किया था और यहाँ प्रातःकाल की बेला में आप श्री ने प्रेम की महिमा बताते हुए अपने कीर्तन में सुंदर भाव रस हम आप सबको प्रदान किया। ऐसे हमारे मध्य विराजमान त्रिदंडी महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम दंडवत एवं उपस्थित गंधर्वजन वैष्णवजन विप्रवृंद आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, दिगंबरा। दिगंबरा। परमानंद है और थोड़ी व्याकुलता भी है, पर बहुत शीघ्र ही अब अधिक मास में तो होनी ही है मास कथा, कुछ ना कुछ क्रम तो अब लगे रहेंगे दत्त धाम में, पर 3 दिवस का श्री राधा रसामृत एक क्रम और होगा यहाँ पर। कल महाराज जी की आज्ञा हुई और अब की बार कल जब लीला महाराज जी देख रहे थे तो महाराज जी ने वहीं आज्ञा की कि हमको एक बार श्री दत्त भगवान की आज्ञा है, एक बार 3 दिवस का श्री राधा रसामृत। तो इस वर्ष तो समय नहीं है, लेकिन अगले वर्ष के संदर्भ में
श्री किशोरी जी के पावन चरित्र को कहने की हमारी क्षमता तो नहीं है, पर हमारे ब्रजमंडल के श्री राधा रस सुधा निधि आदि ग्रंथों के भाव से, गर्ग संहिता में वर्णित कुछ ब्रज के भावों से और हमारे ब्रज के रसिक जनों के द्वारा उत्पन्न किए गए भाव, उन सबको संग्रहित करके किशोरी जी कृपा करेंगी तो स्पर्श इसीलिए कर देंगे कि जाओ ना के आओ। तो नहीं तो यहां तो नियम है कि अगर स्पर्श हो जाए तो आपको गोदावरी जी में गोता लगाने जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ता है। लेकिन महाराज जी बड़े हमारे ऐसे वात्सल्य मूर्ति हैं, खूब दया की महाराज जी ने, खूब छूट दे रखी थी। बोले कोई बात नहीं, कभी हम बोल जाते थे, कभी स्पर्श हो जाता महाराज जी के, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी एक बात कहूं, ब्रजवासी इतनो कर जाए ये बहुत है। ब्रजवासी से नियम करवाना बहुत मुश्किल काम है। वो ठाकुर जी के नियम तोड़वा देते हैं, संत महात्मा ऋषियों की तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के नियम तोड़वा देते हैं ब्रजवासी। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि, और ये मेरा बल नहीं है, मैं फिर कहूंगा, ये महाराज जी की ही कृपा है, ये महाराज जी का ही बल है। उन्होंने ही ये सारे नियम करवाए। नहीं तो मुझे लगता था कि मैं सुबह उठूं, अब उठते समय किसी को बुलाऊंगा तो मैं तो भूल ही जाऊंगा, मेरा मौन है। लेकिन नहीं, एक दिन भी विस्मृति नहीं हुई। उठते ही मुझे स्मरण रहता था कि नहीं, मुझे बोलना नहीं है। मैं किसी को बुलाना होता था तो मैं ताली ही बजाता था। तो इससे मुझे स्वयं पर संशय होता था कि मैं कैसे निभा रहा हूं इस नियम को। फिर लगता था नहीं, न वलम ममई तत्, ये मेरा बल नहीं है। और ये मैं पहले भी निवेदन कर चुका कथा में कि गुरु के द्वारा दिए गए नियम पर इतना विश्वास रखो कि गुरु ही संभालेंगे। आप अपने ऊपर लेकर के उस नियम को करने चलेंगे ना, तो आप पछताएंगे, आप उस नियम को तोड़ देंगे। जैसे कि भगवत मिलन का भाव है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। अब इसमें अपना योग बल मत देखो, अपना श्रेष्ठता मत देखो, अपनी गुरु कृपा पर विश्वास रखो। और इतना विश्वास रखो, कोई नहीं, समय लगेगा भले ही, कष्ट आएंगे भले ही, पर मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी मिलेंगे। मेरे गुरु की कृपा है। आप गुरु भाव पर, गुरु वाणी पर, गुरु बल पर विश्वास करो। आपका विश्वास ही ठाकुर जी की प्राप्ति कराएगा आपको। तो यहां जो भी कुछ इतने दिन में नियम हुए, न वलम ममई तत्, ये तो गुरु की कृपा है, तो महाराज जी की कृपा है। उन्होंने ही कृपा करके, अनुग्रह करके मानो इन नियमों का पालन करवाया है। सदैव याद रखना बंधुओं, कोई भी व्यक्ति अपना दूसरे पर प्रभाव तब ही डाल सकता है जब वो स्वयं भीतर से शुद्ध होगा। अगर वो स्वयं भीतर से शुद्ध नहीं है, स्वयं भीतर से पवित्र नहीं है, स्वयं अनुकरणीय नहीं है, उसके भाव, उसकी बातें, उसकी उपस्थिति, उसकी दृष्टि, उसकी चाल, उसके चरण, उसका कुछ भी आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। और यदि प्रभाव डाला भी ना, बिना शुद्ध होते हुए भी किसी का प्रभाव आपको आकर्षित कर ले गया, तो वो आपका नाशकार करेगा, आपका कल्याण नहीं कर पाएगा वो। क्योंकि आजकल कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग यह शुद्धता और पवित्रता पर आकर्षित कम होते हैं, ऐश्वर्यता पर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उसके प्रति आकर्षित होना, उससे आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। आकर्षण भी कैसा हो कि जिसकी उपस्थिति मात्र से, जिसके वचन मात्र से, जिसकी दृष्टि मात्र से चित्त में परम शांति का अनुभव होता है, चित्त में किसी भी प्रकार के विचलनता और असमंजसता नहीं रहती है। मतलब आप सदैव स्वयं को समाधान युक्त समझते हैं कि हां, मैं समाधान है मेरे पास में। जिसकी उपस्थिति से आप स्वयं को समाधान युक्त समझते हैं, निश्चित है कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं है। वो भगवत कृपा और भगवत गुण, भगवत प्रेरणा, गुरु कृपा
ठाकुर जी का बल उसमें कुछ तो विद्यमान है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, जिनका रूप स्वरूप अत्यंत सामान्य। आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें सन्यासी का भाव बताते हुए लिखते हैं कि जो स्वयं की सेवा स्वयं करे वो सन्यासी होता है। जो एक सेवक भी अपने साथ में रखता हो वो सन्यास धर्म नहीं है। वहां पर अपनी हर एक क्रिया स्वयं करे, और ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वयं सेवा करे, हर एक क्रिया स्वयं करे, व्यवस्थाएं होते हुए भी किसी से मदद ना मांगे, स्वयं अपना सब कार्य करे, वो सन्यास धर्म में न भी हो, वो गृहस्थ आश्रम में हो तो भी वो सन्यासी है, क्योंकि वो स्वयं की सेवा स्वयं कर रहा है। हम ब्रजवासी लोग हैं, हम तो अपनी सेवा ठाकुर जी तक करा लें, स्वयं की सेवा स्वयं तो बहुत दूर की बात है। पर बड़ा एक मानो जैसे कहते हैं हृदय को एक स्थान मिल जाना, एक ठौर मिल जाना, एक गंतव्य मिल जाना, वैसी अनुभूति श्री दत्त धाम में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, श्री दत्तात्रेय भगवान के सानिध्य में हो रही है। तो परमानंद हुआ। अब कथा अपनी विश्राम की ओर जा रही है। कल कथा का विश्राम दिवस है। कल बंधुओं अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि ठाकुर जी ने, अब उसकी कथा पूरी विस्तृत जो है वो कल मैं और सुनाऊंगा, पर एक भाव यह है कि अक्षय तृतीया भी एक अवसर समझिए, एक अवसर मिला है ठाकुर जी की ओर से। इसका तात्पर्य क्या होता है कि आप जो कुछ भी करेंगे कल, उसका अक्षय हो जाएगा। अक्षय मतलब उसकी गिनती नहीं है, उसका क्षय नहीं हो सकता, फिर वो इतना बढ़ जाएगा, इतनी मात्रा में हो जाएगा कि उसका कोई क्षय नहीं कर पाए, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो प्रेम हो, कुछ भी, वो सब अक्षुण्य हो जाएगा। अब अक्षय तृतीया पर दान का बड़ा महत्व है। दान करना चाहिए, कोई अन्न दान, कोई स्वर्ण दान, कोई चांदी का दान, आदि आदि। हमारे वृंदावन में खूब दान होते हैं, सब जगह तीर्थों में कल खूब दान आदि, सब दान पुण्य खूब चलेंगे। पर मेरे चित्त में एक भाव आता है कि जब हर वस्तु अक्षय हो जानी है, हर वस्तु छीन युक्त, छीन विमुक्त हो जानी है, उसका क्षय नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना की जाए कि नाथ, पुण्य अक्षय नहीं करने हमको, दान अक्षय नहीं करना हमको, हमारा जो आपसे प्रेम है ना वो अक्षय हो जाए, बस उसका कभी क्षय ना हो, वो कभी खत्म ना हो। और कल देखो, कल कथा विश्राम होके जा रही है, तो निश्चित है इस जन्म में, अब जब तक प्राण है जीवन में, जब तक प्राण है इस तन में, तब तक दत्त धाम से तो प्रेम अब खत्म होगा नहीं, क्योंकि कल अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर कथा का विश्राम होना बहुत सारी बातों को संजो रहा है। कल देखो, हमारा और हमारे गिरधर लाल जी का प्रेम अक्षय हो जाएगा। कल हमारी कथा गाना अक्षय हो जाएगा, इसको भी कोई क्षय नहीं करेगा। और मुझे विश्वास है अंतिम श्वास तक मुझ पर और कोई काम होने वाला है नहीं, मैं कथा ही करूंगा। तीसरा, गोदावरी जी से भी प्रेम अक्षय हो जाएगा, हमारे महाराज जी से भी प्रेम अक्षय हो जाएगा। यहां आए हुए सब वैष्णवों के हृदय में भी भक्ति भाव अक्षय हो जाएगा। यहां पर जितने लोगों का गायत्री पुरुषण चल रहा है, गायत्री पुरुषण में 1.25 लाख या 24 लाख मंत्र उच्चारण या उनके जाप का भाव होता है, परंतु कल के दिन जो गायत्री पुरुषण जिनका यहां चल रहा, हमारे मुकुंद काका जी सहित, सबका अक्षय हो जाएगा। मतलब जितने जाप हुए वो उन सबका करोड़ों से भाग हो जाएगा। सोचो कितना अद्भुत हो जाएगा, सब कुछ अक्षय हो जाएगा कल। पर हमारी कही एक बात मानिएगा कि श्री वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करके, राधा रमन जी का स्मरण करके,
बिहारी जी राधा वल्लभ जी का स्मरण करके अपने हृदय से एक मानसिक पुष्प चरणों में चढ़ाते हुए बस निवेदन करना, वृंदावन से प्रेम अक्षय हो जाए, वृंदावन के वैष्णवों से प्रेम अक्षय हो जाए। हे वृंदावन बिहारी लाल, आपका और हमारा प्रेम अक्षय हो जाए, उसका कभी क्षय ना हो। कल के दिन क्रोध किया तो वो भी अक्षय हो जाएगा, कल के दिन किसी का हृदय दुखाया तो वो भी अक्षय हो जाएगा, किसी के साथ कुछ बुरा किया तो वो भी, तो कल सब कुछ अक्षय अक्षय होना है। इसलिए प्रेम अक्षय हो, प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम से अतिरिक्त, प्रेम से दीर्घ, प्रेम से श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं है बंधुओं। चाहे आप जप करो, तप करो, नियम करो, कुछ भी कीजिए, पर सबके मूल में आप फल केवल प्रेम ही मांगिए। हमारी बात को मानिए। पुण्य आदि ये सब आप अपने जीवन में अन्य भावों से भी कमा सकते हैं, पर प्रेम कमाया नहीं जाता है। प्रेम तो कृपा करके मिलता है ठाकुर जी से। जो कमाया जा सकता हो वो ठाकुर जी से नहीं मांगना है, जो कमाया नहीं जा सकता वो ठाकुर जी से मांगना है। प्रेम नहीं कमाया जाता, प्रेम तो मिलता है कृपा में, तो वो मांगो। हमारे वृंदावन के श्री कृपालु जी महाराज, उनका एक सुंदर भाव है। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। पूज्य महाराज जी लिखते हैं बहुत सुंदर भाव। साधन हीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। गाओ सब लोग। साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। और सबसे सुंदर भाव, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अपनों कर। भैया ये भिक्षा मांगवे में लज्जा मत करियो। अरे जिनकी भूमि पर आप बैठे हो ना, ऐसे त्र्यंबकेश्वर महादेव भी श्री किशोरी जी से यही भिक्षा मांगते हैं। कहीं महाकाल बन के बैठे हैं, कहीं पर केदारेश्वर बन के बैठे हैं, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर बन के बैठे हैं, पर हमारे वृंदावन में श्री जी ने अनुग्रह करके कृपा करके गोपीश्वर बना के बैठाया है।
गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता बंधुओं, गोपी का मतलब वस्त्र नहीं होता, गोपी का मतलब एक प्रेम जो केवल कृष्ण के लिए है। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गोपियों की स्थिति कैसी है? वो सुबह उठ करके, वो उठती ही इसलिए हैं कि हम कृष्ण को देख सकें। वो स्नान ही इसी भावना से करने जाती हैं कि हम कृष्ण के सन्मुख जा सकें। वो श्रृंगार ही इसीलिए करती हैं कि श्री कृष्ण की दृष्टि पड़े। वो घर में आकर के माखन इसीलिए बिलोती हैं ताकि कृष्ण आकर के पावें। वो भोजन ही इसीलिए बनाती हैं कि उसका भोग ठाकुर जी लगावें। उन्होंने बालकों तक को जन्म भी इसी भाव से दिया है कि कृष्ण को सखा मिलेगा, जिसकी अपने जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं है। सुबह उठने से रात्रि शयन तक, रात्रि शयन से सुबह उठने तक केवल कृष्ण 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 कृष्ण। वो गोपी है जिसने अपनी पंचों रसो इंद्रियों को, पंच कर्म इंद्रियों को, पंच तन मात्राओं को, अपनी 24 तत्वों को श्री कृष्ण के चरणों में लगा रखा है। अपने लिए किंचित मात्र भी कोई प्रयास नहीं करता है, जो वो गोपी है। ऐसी भिक्षा तो आपके त्र्यंबकेश्वर महादेव भी मांग रहे हैं हमारी श्री जी से। गोपी प्रेम की, ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया है? महादेव बैठे रहते हैं नेत्र बंद करके, पार्वती जी पूछती हैं, हे महादेव आप तो आदिदेव हैं, आदिदेव होने के बाद भी आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? तब महादेव कहते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्यामाजू, किशोरी जी, सदा उनका ध्यान करता हूं मैं, वो सदा मेरे नेत्रों में बसी रहती हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज अभी यहीं दत्त धाम में कोई मिलने आया, बोले कि हम पिछले 9 वर्षों से महादेव की सेवा कर रहे हैं और पिछले 2 वर्ष से महाराज जी महादेव की सेवा तो छूट गई है, अब युगल सरकार की सेवा प्रारंभ हो गई। हमें तो कभी कभी घबराहट होती है कि कुछ गलत तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं, महादेव की सेवा करते करते युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो जाए तो समझो महादेव आपकी सेवा को स्वीकार कर ले गए हैं, इसीलिए अपने हृदय के ठाकुर आपको दे दिए, लो अब इनकी सेवा करो। महादेव प्रसन्न होते हैं तब श्री राधा कृष्ण चरणों के प्रति प्रीति जागती है हृदय में। सब देवों की प्रसन्नता का फल है। शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो ये हो जाएगा, बृहस्पति प्रसन्न हो जाए तो ये हो जाएगा, शुक्र प्रसन्न हो जाए तो ये, चंद्रमा प्रसन्न हो जाए तो ये। लेकिन यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो हमारे वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो ये निश्चित है। महादेव की कृपा से ही वृंदावन प्राप्त होता है। श्री जी के चरणार विंदों के प्रति, ठाकुर जी के चरणार विंदों के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ता है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुरगुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की कोर। राधे
कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर प्रेम ही हमारा अक्षय हो, उसी के लिए, उसी भाव से दान करना। कल ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है, और कल से हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की पोशाक जो है वो हल्की हो जाती है। अब ठाकुर जी पूरे वहां के कपड़े नहीं पहनेंगे। कल से ठाकुर जी अर्ध वस्त्र धारण करेंगे, कम कपड़े पहनेंगे। क्यों? अब ग्रीष्म ऋतु बढ़ेगी, तो कल ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है। अब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी ये सब क्यों? अब यहाँ 3-4 दिन से वैष्णव लोग लगे हैं चंदन घिसने में। इतना चंदन, हमारे लाल जी तो बेचारे डूब जाएंगे इतने चंदन में, उनको तो थोड़ा सा चाहिए, लेकिन श्री दत्त प्रभु का तो श्रृंगार होगा। ठाकुर जी को क्यों अर्पित किया जाता है? ये सब चंदन अर्पित करना, ठाकुर जी के फूल बंगले बनवाना, ठाकुर जी को क्या कहते हैं 56 भोग लगाना। कई पढ़े लिखे लोगों के चित्त में ये सब प्रश्न उठते हैं कि उनको जरूरत नहीं है, आप लोग ही कथा में कहते हैं, तो फिर हम अर्पित ही क्यों करते हैं ठाकुर जी को? अरे भाई, किसी को वस्तु दो तब दो जब उसके पास अभाव हो, लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण वस्तुओं से युक्त है, उस अभाव ग्रस्त व्यक्ति जो नहीं है, उसको देने का क्या औचित्य होता है? अब पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे ही हैं, उनको कैसे समझाएं? पर इसमें 2-3 भाव हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, प्रेम में प्रेमी के पास भले ही बहु वस्तु हो, लेकिन फिर भी प्रेमी जो प्रदान करता है उसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है। ठाकुर जी को जब हम कुछ प्रदान करते हैं तो ठाकुर जी निश्चित है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। एक प्रेमी रात्रि का समय अपने घर के बाहर घूम रहा था, अंधेरा था, बतासे खा रहा था। उसका एक मित्र साथ में था। बतासे खाते खाते एक बतासा हाथ से छूट गया, गिर गया नीचे। अब महाराज वो तो मोमबत्ती लेके आवे, प्रकाश करो मेरा बतासा। अरे दूसरा बोला, अरे बतासे के पीछे इतना प्रकाश क्यों कर रहा है? चल दुकान दूसरा बतासा दिलवा लाऊं। बतासे समझते हैं आप लोग? हमारे उत्तर भारत के तो जानते हो, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग बतासे समझते हैं ना। बतासे, तो बतासा गिर गया उसका। ओ बेचारा वो तो लग गया वहां पे, मोमबत्ती जला, ये कर, और ढूंढे पूरी गली में बतासा कहां गिरा। उसका मित्र बोला, बावड़े बतासे की 1 रुपए की कीमत नहीं होती, तो उसको क्यों ढूंढ रहा है? बोले उसकी 1 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन वो मेरी प्रेमिका ने दिया था, उसकी कीमत कितनी है ये मैं जानता हूं, उसके हाथ से मुझे मिला है, वो कितना बहुमूल्य है तू क्या जाने। तो वस्तु की कीमत नहीं होती है, देने वाले की कीमत होती है। पहली बात तो हम ठाकुर जी को इसलिए सब वस्तु देते हैं, उन पर कोई कमी नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है, पर फिर भी हमारा प्रेम है। और जब हम प्रेम से देते हैं तो निश्चित है ठाकुर जी के हम प्रेमी हैं, तो ठाकुर जी के लिए वो बहुमूल्य होती है। त्रिलोकीनाथ होते हुए भी, त्रिलोकी की संपत्ति होते हुए भी हमारे द्वारा अर्पित की गई सामान्य वस्तु ठाकुर जी हृदय से लगाते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। कर्माबाई की खिचड़ी वो इतने विधि विधान से नहीं बनती थी। यहां पर प्रसादी कितने विधि विधान से बनती है? गोदावरी जी के जल में बनती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण देवता प्रसाद अरोगते हैं, और गुरुजनों के स्मरण करते हुए आदि आदि समर्थ रामदास जी के श्लोक बोलेंगे, आदि आदि सब भाव कहते हुए यहाँ प्रसाद पाते हैं। मानो ऐसा लगता प्रसाद साक्षात प्रसाद के भगवान ही हैं वो, महाप्रसादे गोविंदे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, साक्षात गोविंद ही है महाप्रसाद के रूप में। लेकिन कर्माबाई की इतनी शुद्ध रसोई नहीं थी, सामान्य रसोई। बिना नहाई धोई कर्माबाई रात के सोए हुए वस्त्रों में उठ करके खिचड़ी बना रही है, मुंह भी नहीं धोया, अभी कुल्ला भी नहीं किया उसने। उसको खाने के लिए जगन्नाथ भगवान दौड़े आते थे। क्यों? वहां भी तो कह सकते हैं त्रिलोकीनाथ है। अरे जगन्नाथपुरी में तो इतना भात बनता है, ठाकुर जी पूरे भात में ही रहते हैं 24 घंटे। क्यों आते थे कर्माबाई के पास? क्योंकि प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का बहुत मूल्य होता है, उस मूल्य को कोई नहीं पा सकता। तो ठाकुर जी को कोई भी वस्तु इसलिए निवेदित की जाती है क्योंकि हमारा प्रेम है उनसे, उनके पास अभाव नहीं है पर हम देना चाहते हैं। पहली बात ये था प्रेम तर्क।
अब सामान्य तर्क की यदि बात करो तो सामान्य तर्क यह है, ठाकुर जी में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है और शास्त्र वेद सब आज्ञा करते हैं कि सबका भला चाहो, सबकी सेवा करो। अब हम सबकी सेवा, सबका भला तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ठाकुर जी को चंदन अर्पित करके मानो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, नाथ जैसी शीतलता आपको अनुभव हो रही है ना, ऐसी शीतलता पूरे विश्व में व्याप्त कर देना, सब शीतल हो जाएं। पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं कि आप सबको शीतल कर दो। हे नाथ, हम 56 भोग आपको अर्पित कर रहे हैं क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में कोई भूखा ना रहे नाथ, सब तृप्त हो जाएं। हम पुष्प के बंगले में नाथ आपको बिठा रहे हैं ताकि सुगंधित, पुष्पित और शीतल युक्त आप नहीं, आपके भीतर विराजमान पूरा ब्रह्मांड हो जाए। ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करते हुए ठाकुर जी के भीतर विद्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के प्रति विचार कर रहे हैं, किसी का अंग ऐसा ना हो जिस पर, तन पर कोई वस्त्र ना हो नाथ। तो सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी को वस्तु अर्पित करने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में वैसी कामना रखना, सबके मंगल की कामना से ठाकुर जी को दे देना। जड़ में जल डालते हैं, ऊपर तक का पत्ता जो हमने कभी देखा भी नहीं वो भी हरा भरा हो जाता है जड़ से, ठीक वैसे ही सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ वस्तु, वो मूल आधार हैं। उनको पोषित करना मतलब पूरे ब्रह्मांड को पोषित करना, तो ये सामान्य तर्क है। तो इसलिए कल चंदन अर्पित करेंगे हम। पहला चंदन तो अर्पित इसलिए करेंगे क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा ठंडी वस्तु यदि कोई है तो वो चंदन है। ठाकुर जी को हम अर्पित करेंगे और ठाकुर जी से दूसरे तर्क में ये भावना प्रार्थना करेंगे, हे नाथ सबको शीतल कर दो, सबके चित्त में शीतलता आ जाए, कोई विचलित ना रहे, किसी का हृदय उथल पुथल में ना रहे नाथ, सबको समाधान प्राप्त हो जाए। इस भावना से हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं। ये अक्षय तृतीया, तो ये सब भाव हैं, अनेक भाव हृदय में हैं। तो कल ऐसी भावना है कि कल पहले तो श्री गिरधर लाल जी का महाराज जी अभी जैसी आज्ञा करेंगे। भाव ऐसा है कि महाराज जी कल कुछ घड़े जल भर के लाएंगे स्नान करके और उन जल से पहले ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। ठाकुर जी को घड़े के जल से अभिषेक करा करके फिर कुछ जल में चंदन, सुगंधित कुछ भाव आदि आदि उनको अर्पित करके उससे स्नान कराएंगे। मतलब बढ़िया ठाकुर, वैसे जैसे स्नान पूर्णिमा पे स्नान होता है वैसा एक प्रकार का सूक्ष्म स्नान होगा, कुछ पंच कलशों से या जितनी आप आज्ञा करेंगे ठाकुर जी का अभिषेक हो। अभिषेक के पश्चात फिर थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना कार्य करें या कुछ भी जो भी, उतनी देर श्रृंगार चले। एक समय नियुक्त कर देंगे, उस समय पर ठाकुर जी को कल सुंदर वस्तुओं का भोग लगता है, ठंडी ठंडी, जैसे हाँ यहीं कर लेंगे मंच पर या फिर मंच के नीचे सामने वहां। तो श्रृंगार के लिए बस कक्ष में जाएंगे, ठाकुर जी फिर आ जाएंगे, फिर यहीं पर विराजेंगे। कल चंदन की पिछवाई रहेगी, चंदन की पोशाक रहेगी, चंदन के, वैसे तो हमारे वृंदावन में तो कई मंदिरों में ठाकुर जी को पूरा चंदन में ही ढकते हैं, पर हमारे लाल जी चंदन की पोशाक पहनते हैं। और कल चंदन की वंशी, चंदन की लकुटी, चंदन का श्रृंगार, चंदन का मुकुट, सब चंदन का ठाकुर जी धारण करते हैं। और ठंडी सामग्रियों का भोग लगता है ठाकुर जी को जो शीतलता प्रदान करते हों, ऐसे जैसे आम के पना और कुछ सुंदर ऐसे पकवान थोड़े बहुत रहेंगे। पर पेय पदार्थ जैसे कि सुंदर वो बेल का शरबत होता हमारे यहाँ, बेल फल होता उसका शरबत, उसका ठाकुर जी को भोग लगता है। मतलब एक प्रकार से प्रथम ऋतुफल और कुछ अभी शाम को बना लेंगे क्रम, उस हिसाब से ठाकुर जी को भोग लगेंगे। फिर आरती होगी, फिर यहाँ पे कुछ पद गायन वगैरह कर देंगे ठाकुर जी के अक्षय तृतीया के अक्षय भाव से, और प्रणाम करके फिर हम लोग भी जितनों ठाकुर जी ने पाया होगा वो सब हम पालेंगे। फिर पाके फिर सो जाएंगे। फिर 2 बजे 3 बजे फिर कथा शुरू करेंगे, कल कथा विश्राम करेंगे। इस प्रकार अक्षय तृतीया का उत्सव
यहाँ होगा, सामने दत्त प्रभु का भी चंदन श्रृंगार होगा, उसका भी दर्शन होगा, आनंद होगा। कथा के विश्राम में और समय में महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे उस अनुसार समय आदि सब आपको बता दिया जाएगा। आइए अब कथा क्रम में चलें। हमारा भाव है महाराज जी आज नंदोत्सव कर दें कथा में, है? पहले प्रहलाद चरित्र तो हो जाए पूरा। इतने सुंदर भाव है अभी प्रहलाद चरित्र में कि वो पूर्ण होंगे ही नहीं, हमको जल्दी पल्दी करके फिर नंद घर आनंद कर देंगे। फिर कल थोड़ी ब्रज की कथा कह के दसम स्कंद का प्रवेश कर लेंगे और पूरा क्रम हम कह देंगे। अभी प्रहलाद चरित्र के बाद भी क्रम पूरा करेंगे, क्या क्या कथाएं बीच में हैं। कल भी विश्राम में पूरा क्रम 12 स्कंद तक एक एक अध्याय का स्पर्श तो करना है। 335 अध्याय होंगे पूरे, तो क्रम पूरा आज लिख लिया है कई, तो सबका पूर्णता करते हुए फिर कथा विश्राम करेंगे। तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पूज्य पिताजी महाराज को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति हैं और इन नवदा भक्ति में सब भक्ति संभव हैं। 2 भक्ति के लिए मैंने बस इतना आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। पहली पाद सेवनम और दूसरी सख्य। इनके लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा आपको, तभी ठाकुर जी अपनी पाद सेवा। अब किसी को पैर दबाने को हम ऐसे थोड़ी बोल देते हैं भाई चल पैर दबा, जिस पर बहुत प्रेम होता है या किसी पर बहुत विश्वास हो जाता है, बहुत सामिप्य जिसके प्रति हो जाता है, उसके गेट लगाओ तो पैर दबाओ हमारे। चरण दबाए उसी से जाते हैं, चरण सेवा उसी को दी जाती है। अपने तन को स्पर्श करने की आज्ञा केवल उसको दी जाती है जिससे हमारा बहुत स्नेह हो। एक बात हम आपको बहुत निवेदन पूर्वक कहें बंधुओं, कभी भी किसी का स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना उसकी आज्ञा के आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई कथा वक्ता हो, कोई वैष्णव हो, कोई भी हो। स्पर्श से प्रणाम जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वह दोष युक्त हो जाता है। और स्पर्श से एक और दूसरा भाव ये होता है कि अब आपकी भावना तो शुद्ध है, पर आपको देखा देखी किसी और ने भी प्रणाम किया, उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, तो जिसका स्पर्श होता है, स्पर्श से प्रभाव होता है चित्त पर, स्पर्श से प्रभाव आ जाता है हमारे तन पर। और दूसरी बात, कभी भी किसी का मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है और आप उसके सामने लेट जाओ प्रणाम करो, नहीं। आपकी कितनी भी भक्ति हो, प्रणाम सदैव जहां भी गुरुजन दिखें उस दिशा की ओर लेट जाओ। गुरुजी चले गए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। ये मूल प्रणाम है। प्रणाम का मतलब स्पर्श नहीं होता। एक सज्जन यहां आए हैं, वो मेरे से 3 दिन से रोज कहते हैं मुझे आप चरणामृत दो। मैं चरण नहीं छूने देता अपने, ना मैं चरणामृत देता हूं। चरणामृत ठाकुर जी का लेना चाहिए, ठाकुर जी का ही चरणामृत श्रेष्ठ है। बाकी ये सब जितनी नदियां हैं, इन सब में संत जनों आदियों के सबके ये चरणामृत ही हैं, सब भाव युक्त हैं। हम इतना श्रेष्ठ नहीं मानते स्वयं को। अब अपनी अभिलाषा नहीं है, कोई संत आज्ञा दे देते हैं, उन जिनकी आज्ञा हो जाए कि हाँ छू लो, आज्ञा हो जाए कि हाँ हमारा चरणामृत ले लो, हमारे चरण दबा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को संकोच है कि नहीं मेरा स्पर्श नहीं करो, मेरे चरणामृत की अभिलाषा मत रखो, तो उनसे जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति वो भाव भी नहीं। माता पिता के अतिरिक्त स्पर्श करके प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत भावना है, दूर से करो। और भाव जो होता है ना, वो ऐसे ही पता चल जाता है जब दूर से ही प्रणाम किया जाता है। बहुत समीप आना फिर स्पर्श करना, प्रणाम करना, वो उचित नहीं होता है। कई संत अपने आप को अवरुद्ध करते हैं इस भाव में, मत करो स्पर्श, स्पर्श से प्रणाम नहीं। प्रणाम भी सीखना चाहिए, कैसे करना है। सदा दाईं ओर से बाईं ओर तरफ लेटना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। जब भी प्रणाम करो तो दाहिने ओर से और बाम ठाकुर जी की दाहिनी
अंग से वाम अंग की ओर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा मानते हैं, भाव ऐसा है कि ठाकुर जी के सन्मुख अगर आप सीधी दंडवत लेटते हैं तो ठाकुर जी के ठीक सामने लक्ष्मी जी आदि सब खड़ी रहती हैं। आप यदि सीधे लेट के प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ चरण हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं लेटना है। फिर ठाकुर जी के वाम अंग की तरफ अगर आप लेटे तो वाम अंग में गुरुजन, ऋषिजन एवं कई गंधर्व देवता आदि ये सब अर्चना करने के लिए खड़े रहते हैं ठाकुर जी के। अगर वहां की तरफ पैर किए तो आपका दोष लगेगा, उनके तरफ पैर हो जाएंगे। इसलिए सदैव ठाकुर जी के दाहिने अंग से लेटो वाम अंग की ओर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जहां से सर्वांगीण अंग का दर्शन हो रहा हो, नख सिक तक दिख रहे हो, इतनी दूरी से प्रणाम करना चाहिए। केवल आधा अधूरा अंग दिख रहा है, इतने समीप पहुंच गए, अब समीप से प्रणाम करते हैं तो कम ही दिखता है, केवल चरण दिखे नहीं। सर्वांगीण अंग उठे तो पूरे विग्रह का दर्शन चरण से सिक तक हो जाए, इतनी दूरी ठाकुर जी से प्रणाम की होनी चाहिए, गुरुजनों से होनी चाहिए। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी अपनी चरण सेवा सबको नहीं देते, उसके लिए आपके पास में आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार नौकरी के लिए चाहिए रिज्यूम, ऐसे ही ठाकुर जी की चरण सेवा के लिए ये सेवा प्रकल्प है, एक प्रकार की जॉब है, इसके लिए आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही है कि जितना हो सके सबसे पहले तो मातृ पितृ और गुरुजनों के चरणों की खूब सेवा करो। इतनी सेवा, गुरु चरण सेवा का मतलब उनकी आज्ञा की सेवा, इतनी सेवा कर लो कि मातृ पितृ गुरु के सेवा के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तब अपनी चरण सेवा देते हैं। प्रमाण है महाराष्ट्र तो इस बात के लिए, पुंडलीक, उनको विठ्ठल प्रभु मिले ही इसलिए हैं क्योंकि मातृ पितृ भक्त है। इसलिए हमारे मन में यही बात आती है कि ठाकुर जी के निज अंग की सेवा और अत्यंत सामीप्य की सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए अपना एक्सपीरियंस पहले संत वैष्णव और गुरु माता पिता इनकी खूब सेवा करो। सेवा मैं पुनः कहूंगा, आज्ञा की सेवा खूब सेवा करो। इनसे जब परिपूर्ण हो जाओगे तो नाथ प्रसन्न होकर स्वयं अपने चरण दे देंगे। एक तो होता है कि स्वयं नाथ प्रदान कर दे, और एक होता है हम छीन लें, हम जबरदस्ती मांग लें। दोनों में बहुत अंतर है ना। जबरदस्ती मांगी हुई वस्तु का उतना प्रभाव नहीं होता, स्वयं जब प्रदान की जाती है तो उसमें सुख मिलता है, प्रसन्न है ठाकुर। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले चरण सेवा, उसकी प्राप्ति के लिए खूब संत वैष्णव और माता पिता गुरु इनकी आज्ञा की सेवा, इनके चरणों की सेवा खूब करो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरा भाव आया सख्य। ठाकुर जी सखा, एक प्रकार से चरण सेवा भी सबको दे देते हैं, लेकिन सख्य भाव सबको नहीं देते। हमारे श्री गिरधर लाल जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी के रस कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी की निज सेवा मुखिया जी करते हैं, मंदिर में अंदर सेवा, श्रृंगार की सेवा, प्रसाद की सेवा आदि आदि, उनको ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते अपना। और बाहर बैठ के कीर्तनिया जो कीर्तन गाते हैं उनके संग ठाकुर जी जो है कंडुक क्रीड़ा करने भी चले जाते हैं, उनकी पद्दी पे बैठ करके ठाकुर जी कुंडों में स्नान भी कर आते हैं, उनके साथ में सारी लीला करते हैं। और निज सेवा करने वाले को ठाकुर जी इतना अनुभव नहीं करा रहे हैं। तो भैया ये सख्य भक्ति आपके चाहने से नहीं मिलेगी, ये भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। एक बार 5 दिन का क्रम और किया था मैंने जयपुर में ही, गोपाल के सखा, वहां पर मैंने करीब 5 या 6 सूत्रों को लेकर के कि सखा के अंदर गुण क्या होने चाहिए उन पर चर्चा की थी, जिसमें से 3 सूत्र हमने सुदामा चरित्र से लिए। सुदामा जी के 3 गुण बताए गए। क्या? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण, विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय।
ठाकुर जी के सखा यदि बनना चाहते हैं तो ये 3 लक्षण पहले आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। सबसे पहला विरक्त इंद्रियार्थेषु। इसका अर्थ ऐसा लगता है इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करना, उसके अतिरिक्त कुछ। विरक्त इंद्रियार्थेषु का मतलब इंद्रियों को भगवत विमुख वस्तु ना देना। जीव पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाएगी जो ठाकुर जी को भोग ना लगी हो। कानों में ऐसा कोई शब्द नहीं जाएगा जो ठाकुर जी से संबंध ना रखता हो। नेत्र उसको नहीं निहारेंगे जो ठाकुर जी का संबंधी ना हो। अगर किसी को देख भी रहे हैं, संसारी व्यक्ति भी है, उसमें भी भगवत तत्व को ही देखो। पैर उस पथ पर नहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी ना मिलते हो। त्वचा उसका स्पर्श नहीं करेगी जो भगवत सेवा से विमुक्त हो। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना, ये विरक्त इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों को सांसारिक उपभोगों से विरक्ति करा करके भगवान के भगवत संबंधी वस्तुओं में आसक्ति कराना, अनुरक्ति कराना, ये सखा के अंदर पहला लक्षण होना चाहिए। सखा के अंदर दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्रशांत आत्मा। अत्यंत शांत हो, अत्यंत सौम्य हो, अत्यंत सरल हो, बहुत जल्पिक ना हो, बहुत बोलने वाला, बहुत चतुराई ना हो उसके अंदर, बहुत कम बोलता हो, सीमित बोलता हो, मधुर मृदुवाणी हो। ठाकुर जी को कड़वे वचन बोलने वाले लोग अति प्रिय नहीं लगते। मीठा बोले, प्रिय बोले, सबसे अच्छा बोले। दूसरा लक्षण सखा के अंदर यह होना चाहिए। तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीते, इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करे, इंद्रियों की इच्छाओं को मारे और इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ले कि इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। अच्छा देखो, इच्छा रहित होना बड़ा मुश्किल है। आपका चित्त इच्छा रहित नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक दूसरा उपाय कर लीजिए। क्या? चित्त में जो इच्छा प्रकट हो रही है वो इच्छा ठाकुर जी को निवेदित करो पहले। तो फिर ये होगा कि वही इच्छा प्रकट होगी जो निवेदित हो सकती है, उसके अतिरिक्त कोई इच्छा प्रकट नहीं होगी। बहुत सुंदर सूत्र है। चित्त में जो इच्छा प्रकट हो उसको ठाकुर जी को निवेदित करना। अपने मन को समझा दो, भाई देख ले, तू जो प्रकट करेगा वो ठाकुर जी को अर्पित करूंगा मैं। अगर तैने ऐसा कुछ प्रकट किया जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना, तू भी पाप का भागी बनेगा, मैं भी पाप का भागी बनूंगा। आपका चित्त अपने आप ही, कोई दूषित विचार आ भी रहे होंगे ना चित्त में, तुरंत आपको अपने आप आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु। बहुत अच्छा सूत्र है। और जब ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु ही आपका चित्त विचार करेगा, वो सब भगवत मार्गीय होंगी, अपने आप जितेंद्रिय हो जाओगे। और ये 3 लक्षण यदि आपके अंदर आ गए तो फिर ठाकुर जी अपने सखा आपको बना लेंगे, आपके गले में गलवैयां डाल के डोलेंगे, मेरा सखा है ऐसा कहते हुए घूमेंगे। तो ये 3 लक्षण इस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज द्वारा बताई गई नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इतना वृहद विषय है, एक एक भक्ति पर चर्चा करें तो खूब खूब आनंद का विषय है। ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र स्मृति में आते हैं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति हैं भगवान की। व्यक्ति को इन 9 प्रकार की भक्ति करते हुए ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहिए। अब की बार हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया महाराज कि बस आज्ञा कर दी, मैं किसी भी रूप में मृतक देखना चाहता हूं प्रहलाद को। ये जीवित नहीं होना चाहिए मेरे सामने, इसको मार दो, चाहे तुम जैसे करके मारो, इसको मृत्यु दंड दो। सैनिकों को आज्ञा कर दी, जितना बल तुम पर पड़े, जो बल तुम पर पड़े, उस प्रकार से इसको मारो। हर प्रकार से तैयार हो गए।
सब तरीके अपना लिए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हो पाया। क्यों? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, दंता गजानम कुलिशाग्रनिष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैत महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नवलम ममई तत्, मैं सब जगह जीवित बच जाता हूं, इसमें मेरा बल नहीं है। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान का नाम मेरी रक्षा कर रहा है, उनका नाम मेरे पास है, और वही उसी नाम के प्रभाव से ही मैं जीवित बैठा हूं। सब राक्षसों ने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन दिग्गजई दंतसूकैश्च अभिचारावपातनै माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। दिग्गजई दंतसूकैश्च, भागवत में वर्णन है कि बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन उनके हाथियों के दांत चूर चूर हो गए। अभिचारावपातनैः, बड़े बड़े पर्वतों से फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। माया भी, भय दिखा करके कुछ प्रेत आदियों के भय दिलाने का प्रयास किया, माया दिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए। और गर्दानैर भोजनैः, विष पिला दिया। विष लेकर के आए, सैनिकों के हाथ में विष का पात्र देखकर प्रहलाद जी बोले, क्या करना है? बोले, इसको पीना है। बोले, क्या है? तो ये नहीं कहा विष है, ये कहा कि तेरे हरि का चरणामृत है। बोले, चरणामृत तो सफेद होता है, ये काला कैसे हो गया? तो एक सैनिक ने कह दिया, बोले, तेरा ठाकुर भी तो काला है ना, उसका श्रृंगार करके लाए, उसका उसी का अभिषेक करके लाए, तो उसका पूरा तन जो था उसकी काली मां ही आ गई है, उसी के कारण काला हो गया। प्रहलाद जी महाराज के चित्त में इतना विश्वास, इतना प्रगाढ़ विश्वास उसके प्रति हो गया कि ये विष हो ही नहीं सकता, ये तो ठाकुर जी का चरणामृत ही है। पूरा पात्र लेकर के पान कर गए, पर कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। विश्वासो फलदायक, ठाकुर के प्रति इतना विश्वास, अटूट विश्वास प्रहलाद का। भक्तिमती मीराबाई को उनके देवर ने विष दिया था। बहुत ध्यान से सुनना। एक वैद्य को बुलाया था देवर ने, और उस वैद्य से कहा कि तुम जितना भयानक विष बना सको उतना भयानक विष बनाओ। ये मीरा के मुख के पास पहुंचे, उसकी जीभ पर प्रथम बिंदु पड़ते ही प्राण निकल जाएं, इतना भयानक विष बनाओ। तो एक वैद्य आया, उसने बेचारे ने हाथ पांव तो जोड़े, बोले ऐसा क्यों करवा रहे हो, लेकिन बहुत प्रकोप था उसका, मीराबाई के देवर का। तो मान करके उसने वो विष का जो था एक पात्र बना दिया, और बना करके मीराबाई की जो ननद थी उनको भाई ने भेजा, बोले जाओ जाके मीराबाई को पिला दो कैसे भी। जा करके मीराबाई के सन्मुख रख दिया। बोले क्या है? तो झूठ बता दिया, पास के ठाकुर का अभी अभिषेक हुआ, नई प्रतिमा है ना, इसलिए काला काला उसमें से छूट गया है, तो ये विष, ये चरणामृत है, ये पंचामृत है, उनके पूरे अंग का अभिषेक है। मीराबाई पान कर गई। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई ने कालकूट विष पान किया, ऐसा विष कि एक बिंदु जीभ पर चली जाए, कंठ से नीचे जाने तक का तो अवकाश मिलेगा ही नहीं, वहीं प्राण निकल जाएंगे। मीराबाई पूरा विष का पात्र पी गई और खूब नाची, खूब ठाकुर जी के आगे नृत्य किया, खूब पद गाए। उस दिन तो और दिन से ज्यादा भाव आ गया मीराबाई के अंदर, मेरे श्याम सुंदर का चरणामृत देख करके। दोनों देवर और ननद
आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये कैसे कैसे बच गई। उस पात्र को लेकर के गए, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले उस वैद्य को बुलाओ। वैद्य लौट करके आया, बोले तुमने हमको मूर्ख समझ रखा है तुम विष बता करके, और ये क्या दिया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई। बोले महाराज मैं मान ही नहीं सकता, ये इतना भयावह विष है कि इसकी एक बिंदु यदि कुंटलों जल में डाल करके पिला दी जाए किसी को, तो उस पूरा जल भी विष युक्त हो जाएगा। बोले मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, अब तू एक काम कर, इसमें 1-2 बूंद बचा, इसको तू चाट, अगर तुझे कुछ हुआ तो मानेंगे कि ये ठीक था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर तुमको पकड़ करके जेल में डालेंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ से मेरी तो मृत्यु है, अगर ये सच नहीं निकला तो आप जेल में डाल देने वाले हो, और अगर ये सत्य निकला तो मैं कौन सा देखने को बचूंगा कि हाँ सत्य था मेरे हाथ का बना विष। राणा खड़ा हो गया मुख के ऊपर, बोले पीना तो तुझे पड़ेगा। उसने जैसे ही कटोरी में 1-2 बूंद जो विष था उसको उंगली पर लेकर के जीभ पर लिया, जीभ पर धारण करते मुख से झाग निकलने लगे, नीला पड़ गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महाराज ये दृश्य देखते ही मीराबाई की ननद तो उसी क्षण दौड़ करके गई और मीराबाई के चरणों में गिर गई, बोले भाभी मां मुझे क्षमा कर दो। उसे विश्वास हो गया कि मीराबाई की भक्ति सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। उसी क्षण शरणागति ग्रहण कर ली। लेकिन राणा अभी भी नहीं माना था। तो फिर वहां प्रसंग आता है कि जब वैद्य का शव लेके उसके घर भिजवा दिया तो वैद्य की पत्नी और बच्चे रोते रोते मीराबाई के पास गए और मीराबाई से जाके कहा आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया था, पर वो आपको मारना नहीं चाहते थे, आपको तो कुछ हुआ नहीं, बचा हुआ जो शेष बिंदु बचे थे उन्होंने पान कर लिया, उनकी मृत्यु हो गई, हमारा परिवार अब कौन चलाएगा। मीराबाई तुरंत अपने गिरधर गोपाल के पास गई और जाकर के बोले बहुत प्रतापी हो ना आप, मैंने सुना है पूतना के पयोधर में लगे विष को पान कर गए थे आप, मैंने सुना है तृणावर्त का वध किया, मैंने सुना नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, आपने इतना सब कुछ किया। गोपाल जी यदि मेरा प्रेम आपके प्रति स्वच्छंद है, मेरा प्रेम आपसे निर्मल है, उस वैद्य को जीवित करो, वो निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं। और मीराबाई ने ठाकुर जी के सामने बैठ के खूब पद गाए। एक बहुत सुंदर पद लगता मुझे मीराबाई का, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा सब लोग गाओ मेरे साथ। ओ कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया चाब घनेरो, निरखण मतलब देखना, हे निरखण को मोहे चाब घनेरो,
गोविंद राखूं नैना डेरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा। प्यारे गिरधर लाल की मीराबाई कहती हैं वो कितनी व्याकुल हैं। हम लोग कितने व्याकुल होते हैं, बोले कि हम बहुत व्याकुल हैं, उसको देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, आदि आदि, बस इतनी व्याकुलता है हमारी कि रो देंगे बस व्याकुलता में। पर मीराबाई कहती हैं कि वो कितनी व्याकुल हैं। हे व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज। श्याम सुंदर, मेरे प्राण कभी कभी तो निकलने को बिल्कुल हो ही जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए मीराबाई से कि आप कितनी बार मृत्यु के द्वार का स्पर्श करके आई हैं, तो असंख्य। कितनी बार मीराबाई ने बैठे बैठे प्राण त्यागने की इच्छा रखी है, पर कंठ तक प्राण आकर के पुनः आ जाते हैं वापस। और प्राण त्यागने का कोई और औचित्य नहीं, बस कृष्ण विरह। व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद
रात भर मीराबाई गोपाल जी के आगे बैठे बैठे कीर्तन गाती रही, पद गाती रही और कहीं श्याम सुंदर वो निर्दोष हैं, उनकी मृत्यु निर्दोषता के कारण हुई है, आप कृपा करो। रात भर गाती रही मीराबाई और जब गायन कर रही थी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उस वैद्य की पत्नी दौड़ी दौड़ी मीराबाई के पास आई और चरणों में आकर के लेट गई। क्यों? कालकूट विष के कारण जिसका शव तक नीला पड़ गया था, वो पति कुछ देर पहले ही उठ के बैठ गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसके विष का प्रभाव सब खत्म। मीराबाई की भक्ति का ऐसा प्रभाव, ये कोई चमत्कार नहीं था बंधुओं, ये मीराबाई ने चमत्कार नहीं किया है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। भक्त कभी चमत्कार नहीं करता, भक्त तो केवल प्रेम भाव भक्ति करता है, ठाकुर जी फिर उसके भाव से प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ कर देते हैं। ऐसी मीराबाई, ऐसी श्री प्रहलाद जी विष पी गए और पान कर गए इस विश्वास से कि ठाकुर जी का चरणामृत है, कुछ नहीं हुआ। परमानंद श्री प्रहलाद जी महाराज, होलिका भुआ आई लेकर के चिता में बैठ गई, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रहलाद जी वहां भी सुरक्षित बच गए। सब तरीके के प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी जब नहीं मरे, तब हिरण्यकश्यप ने संडामर्क गुरु जी को बुलाया, दानव विद्यालय के गुरु जी, उनको बुला करके कहा, बोले कि क्या चल रहा है? बोले कि महाराज गुरु शुक्राचार्य जी आने वाले हैं कुछ दिनों में, बड़े गुरु जी आएंगे तो शायद उनके समझाने पे प्रहलाद ठीक हो जाएगा, आप फिर से इसको विद्यालय भेज दो। और प्रहलाद जी को फिर से विद्यालय भेज दिया गया। प्रहलाद जी पढ़ने में कोई प्रमाद नहीं करते हैं, विषय सुनाने में कोई प्रमाद नहीं करते हैं। गुरुदेव सबको दंड देते हैं, लेकिन प्रहलाद को दंड देने का कोई कारण ही नहीं होता। क्यों? प्रहलाद कोई प्रमाद नहीं करते। देखो मैं कहता हूं बार बार सीखो, प्रहलाद जी संसार में कोई प्रमाद नहीं कर, हम लोग प्रमादी हैं। हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो संसार के कई नियम जो हमको करने हैं उनसे हम प्रमाद करते हैं। नहीं, उनका भी निर्वहन तो करना है ना, उनका निर्वहन करो। प्रहलाद जी ने प्रमाद नहीं किया। प्रहलाद जी अच्छे से अपनी दानवी विद्या सीख रहे, आदि सब चल रहा था, विद्यालय में पढ़ने के लिए आ गए हैं। एक दिन अवकाश था, सारे बालक खेल रहे थे, सब बच्चे खेल रहे थे, नन्हे से प्रहलाद जी कोने में बैठे थे। बालकों ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम नहीं खेलोगे? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि मैं जो खेल खेलता हूं ना, उसमें किसी की हार नहीं होती, सबकी विजय होती है। आप लोग जो खेल खेलते हैं उसमें एक पक्ष हारता है, एक की विजय होती है, पर मैं जो खेल खेलता हूं उसमें कोई हारता ही नहीं है, सबकी विजय हो जाती है। सारे बालक तो इतने दानवों के दैत्यों के बालक आकर्षित हो गए प्रहलाद जी की बात से, सब घेर के बैठ गए। प्रहलाद ऐसा कौन सा खेल है तुम्हारा? प्रहलाद जी कहते हैं कीर्तन, कीर्तन रूपी खेल। इसमें हारा वही जो इस खेल में नहीं आया, जो इस खेल से दूर है वही हारता है, लेकिन इस खेल में जिसने भाग ले लिया उसकी जीत निश्चित है, वो विजयी होता है। बालक सब सुनने लगे, बोले ऐसा कौन सा खेल है? गुरुजी वगैरह कहीं गए थे, कोई था नहीं विद्यालय में। बोले कीर्तन रूपी खेल। बोले इस कीर्तन रूपी खेल के नियम क्या हैं? तब प्रहलाद जी ने यहां पर प्रवचन सुनाया बालकों को, कीर्तन किसे कहते हैं। कीर्तन के विषय में बताते हुए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को ही कीर्तन कहा जाता है। बालक पूछने लगे, दैत्यों के बालक, ये भक्ति क्या होती है और किसकी होनी चाहिए? तो बोले आदि ब्रह्म नारायण हैं, वे नारायण ही भक्ति के मूल ग्रहण करता है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। एक दैत्य बालक बोला, अरे हाँ मैं जानता हूं नारायण के बारे में, मैं भक्ति के बारे में भी सुना है, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए तो कहते हैं ना कि दैत्य नहीं होना चाहिए, दैत्य के तो वो शत्रु हैं। प्रहलाद जी बोले वो किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र हैं, सबके प्रेमी हैं। वृत्रासुर असुर था, ठाकुर जी की स्तुति गाई, उसने प्राप्त कर लिया। वो किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र हैं, सबके शत्रु। ये हम दैत्यों को भी वही बनाते हैं।
एक दैत्य बालक बोले भाई दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद सब चीज ग्रहण कर सकते हो, लेकिन भक्ति तुम्हारे चित्त में नहीं आएगी, ये ऐसा मैंने सुना है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। अरे तुमसे किसने कही ये बात? प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, बोले मैं पत्थर पर लिख करके दे रहा हूं, न दानम, दान से भगवान नहीं मिलेंगे, न तपो, न तप से भगवान मिलेंगे, न यज्ञ यानी कि यज्ञ करते रहो पूरा जीवन यज्ञ में निकाल दो, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न शौच्यम, 3 बार स्नान करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, न व्रतानि च, हफ्ते में 3-4 दिन तक व्रत रखो, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, महीना में 15 दिन व्रत रखो, ठाकुर जी नहीं मिल सकते। लेकिन आप जप नहीं कर पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, व्रत नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते, लेकिन प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति करते हो चित्त में, तो आपको अन्य साधनों को करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अन्य साधन केवल साधन हैं, उनसे साध्य की प्राप्ति नहीं होती। साध्य की प्राप्ति तो केवल और केवल भक्ति से ही होती है, और वह भी प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति, अमल भक्ति। प्रहलाद जी कहते हैं जो अमल भक्ति नहीं करता है, कुछ भी कर ले ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना करे, केवल निर्मल भक्ति करे, केवल प्रेम भक्ति करे, ठाकुर जी को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। एक बालक कहने लगा, हम लोग तो बालक हैं ना, वो बालकों को थोड़ी मिलते हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग दाढ़ी वाले महात्माओं को मिलते हैं भगवान। प्रहलाद जी बोले ये सबसे बड़ी भूल है यदि ऐसा सोच रहे हो तो, कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। इतना सुंदर श्लोक है ये आज के सब बालकों को, सब माता पिता को, सब गुरुजनों को याद करवाना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, दूसरी पंक्ति पहले पढ़ें, दुर्लभम मानुषम जन्म। सबसे पहली बात, ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से 33 कोटि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव बनते हम लोग, और मानव बनने के बाद भी ये सुलभ हो जाए शरीर, उसके बाद भी कोई पता नहीं है कब तक है हमारे पास, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। आज कथा चल रही है, कल की कथा हो भी पाएगी कि नहीं, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता मैं। कहा जाने या श्वास की आवन होए ना होए। श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पहला तो इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये मानव तन मिलता है, और मानव तन मिलने के बाद भी इसका क्षण भर का भी नहीं पता कब नष्ट हो जाए। उसके लिए भी हमने बुढ़ापा सोच के रखा है ठाकुर जी को भजने के लिए। अरे नहीं, दैत्य बालक बोले तो फिर कब भजना चाहिए भगवान को? तब प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, 8 वर्ष के पश्चात की अवस्था कुमार अवस्था होने लग जाती है। 8 वर्ष से पहले तक पौगंड अवस्था होती है, उसके बाद कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब धीरे धीरे कुमार होने लग जाता है बालक, और तभी हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का भी विधान है। उसी काल में यज्ञोपवीत आदि हमारे उत्तर भारत में तो तभी होता है 7-8 वर्ष की आयु में। उसके बाद बालक थोड़ा विवेकी हो जाता है, इतना समझ सकता है, समझ लेता है, खुद स्नान कर लेता है, खुद भोजन कर लेता है, खुद वस्त्र पहन लेता है, सब अपनी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देता है। जब आत्मनिर्भर धीरे धीरे होने लग जाए तो समझो कुमार अवस्था प्रारंभ है, और तभी से ही उसमें भक्ति का बीजारोपण होना चाहिए, उसमें भक्ति भाव प्रकट होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय, बचपन से करो। मैं कहता हूं बचपन से भक्ति करोगे तो 55 की आयु तक ठाकुर जी मिल जरूर जाएंगे,
और शुरुआती 55 में करी है तो फिर शमशान में मिलेंगे भगवान आके। शमशान में जब राख वाख जल जाएंगी सबरी, फिर वो आपके बालक उन राखों को लेके गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। गंगा जी से वो जाकर के जो है गंगा सागर में मिलेंगी, और सागर से फिर वो कभी जाकर के क्षीर सागर में मिलेंगी, और क्षीर सागर में भी कभी कोई कछुआ उछुआ लेकर के मुंह में उस राख के किसी कण को ठाकुर जी के चरणों के आसपास घूम आएगा। वर्षों का विधान है, तब जाकर के ठाकुर जी मिलेंगे। भक्ति तो बचपन से करो। अरे हम सब फल हैं और ठाकुर जी हमारे भोक्ता हैं। जब पता चले कि प्रिय भोग लगाने वाला है तो ताजा वस्तु दो ना, बासी कुसी क्यों देनी है उसको। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी वृद्ध की में कोई ऐसा नहीं, वृद्धावस्था में जो भक्ति प्रारंभ करते हैं उनकी निंदा हो रही है यहां पे। जिन्होंने बाल्यकाल में नहीं की शुरुआत, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक तो केवल विषय भोगों में संलिप्त रहे, एक समय आने पर तब जाकर के छोड़ करके भक्ति मार्ग अपनाते हैं। तब कब? जब दांत टूटने लगे, पैरन से चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। सीधी बात, आपकी इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ हो, पूर्ण जोर हो, हर कार्य को करने में सक्षम हो, पूर्ण सक्षमता जब आपके अंदर हो, तब अपनी सक्षमता को भक्ति में लगा दो। हम क्या करते हैं? जब हम पूर्ण सक्षम होते हैं, अपनी सक्षमता को ठाकुर जी की बजाय संसार में लगा देते हैं। और जब सक्षमता संसार में करते 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 उपभोग जब दुर्बल होने